कष्ट ज्यादा थे। श्री राम को वनवास मिला, कष्ट था कि नहीं था? जंगल का जीवन कैसा होता है? सुखमय होता है या दुखमय होता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कष्ट अलग चीज है और दुख अलग चीज है। कष्ट शरीर में होता है और दुख आत्मा में होता है। हम दोनों को एक मान लेते हैं, इसीलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। आज तक हमने कष्ट को दुख बनाया है, इसलिए दोनों में भेद पता नहीं चला है। लेकिन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। जब श्री राम को वनवास मिला तो जंगल का जीवन उन्हें मालूम है, बचपन में रह के आए थे। पहले भी बताया है कि जितने राजा महाराजा के बेटे होते थे, बच्चे होते थे, वो सभी के सभी बचपन में आश्रम में रहते थे, जंगल में रहते थे। जंगल में रहने की सहन शक्ति उनके अंदर बचपन से आ जाती थी। सामान्य आदमी जंगल में रह पाए ना रह पाए, लेकिन राजा महाराजा के बच्चे जंगल में रहकर मजबूत हो जाते थे। जब वनवास मिला तो उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई। यदि आप होते तो टेंशन हो जाती, कैसे रहेंगे, खुले में कैसे रहेंगे, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, बारिश होएगी, मच्छर काटेंगे, बैठने को ऊबड़ खाबड़ जमीन मिलेगी, वहाँ पर और चीज़ें नहीं है, बड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन उन्हें जरा भी टेंशन नहीं करी, थोड़ी सी भी टेंशन नहीं करी। कारण सम्यक दृष्टि थे, कारण सम्यक दृष्टि थे। और सम्यक दृष्टि
भेद विज्ञानी होता है। वो कष्ट को दुख नहीं बनाता है। क्या? वो कष्ट को दुख नहीं बनाता है। हाँ, मुझे मालूम है, एक बार मैंने एक टेबल के ऊपर दूसरी टेबल लगवा दी, इतनी ऊंची ऊंची, वो उसको लांग के आ गए। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ। अब देखो होता क्या है, मैं बहुत प्रैक्टिकल करती हूँ आप लोगों के ऊपर, आपको पता नहीं चलता है। मैं बीच बीच में परीक्षाएं लेती रहती, रिजल्ट आपको सुनाती नहीं हूँ, खुद अपने पास रख लेती हूँ, परीक्षा भी ले लेती हूँ और रिजल्ट भी अपने पास ही रखती हूँ, तो मैं सुनाती नहीं हूँ। कभी कभी प्रवचन में सुना देती हूँ, पर्सनल रिजल्ट नहीं देती। तो राम को भेद विज्ञान था, धर्मात्मा थे, छायिक समय दृष्टि जीव थे। वे कष्ट को दुख नहीं बनाते थे, वो कष्ट को कष्ट ही रहने देते थे। भगवान पार्शनाथ हैं, उन पर कमठ ने उपसर्ग किया था, तो उनके शरीर पर किया था कि उनकी आत्मा पर किया था? शरीर पर किया था। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो अपने आत्मा में लीन रहे। तो आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो अरे बोलिए ना, जवाब दोगे नहीं दोगे? बचाव करोगे नहीं करोगे? पार्शनाथ भगवान ने क्या किया था? कोई दो पत्थर फेंक तो दे। अच्छा, तुम्हारे ऊपर ना फेंके, तुम्हारे घर में जो खिड़की है, शीशा लगा है, उस पर फेंक दे। तुम्हारे शरीर पे भी नहीं फेंका है, केवल उस शीशे पर फेंका जो तुम्हारे घर में लगा है। वो पत्थर कहाँ लगेगा? शीशे में या तुम्हारे हृदय में? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? है? लड़ाई झगड़े करोगे नहीं करोगे? है ना? जब भेद विज्ञान होता है तो वो ज्ञानी जीव अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता है। क्या? शरीर को भी अपना नहीं मानता है। अब जो शरीर को भी अपना नहीं मान रहा है तो बाहर के शीशे को क्या अपना मानेगा? बाहर के वस्त्रों को क्या अपना मानेगा? बाहर की जमीन जायदाद को क्या अपना मानेगा? बाहर की ज्वेलरी को क्या अपना मानेगा? जो अपना शरीर अपना नहीं मान रहा है वो परिवार को क्या अपना मानेगा? लेकिन व्यवहार पूरा निभाएगा, भाई को भाई जैसा भी रखेगा, पत्नी को पत्नी जैसा भी रखेगा, पिता को पिता का भी सम्मान करेगा, माँ को माँ के बराबर सम्मान करेगा। लेकिन जलते भिन्न कमल है। क्या है? जलते भिन्न कमल है। अभी चिंता नहीं करो, अभी और आ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसी की परीक्षा करने के लिए कुछ रखा गया है। घर में रहते हैं मगर घर में नहीं रहते हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, कहाँ खिलता है? रहता कहाँ है? भोजन कहाँ से लेता है? कीचड़ से। पानी कहाँ से पीता है? कीचड़ से। लेकिन रहता कहाँ है? कीचड़ से ऊपर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते हैं, लेकिन घर में रहने के बाद भी वो घर से ऊपर रहते हैं। भोजन घर से लेंगे, पानी घर से लेंगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन जलते भिन्न कमल है। इसीलिए वो अपने कष्ट को दुख नहीं बनाते हैं। जो मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक। वो अपने जीवन में बाहर की वस्तुओं से जो है ना कष्ट महसूस नहीं करते हैं। कष्ट महसूस करें तो कष्ट होगा, नहीं महसूस करें तो नहीं होगा। अब जैसे मान लो, मैंने कई बार बताया है कि बुखार आया, आपके बेटे को 5 बुखार है और आपको 1 बुखार है, महसूस करोगे? क्या महसूस होगा? बेटे का बुखार या अपना बुखार? क्यों, तुम्हारे शरीर में भी तो बुखार है। बेटे को बाद में आया
तुम्हें पहले आ गया। अब तुम लगे हल्ला मचाने, हाय मेरा तो शरीर गर्म हो रहा है, मुझे तो हरारत सी लग रही है, मुझे तो बुखार सा आ रहा है। आपको बहुत महसूस हो रहा है, एक बुखार है और बहुत महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन पता चला अचानक फोन आया, बेटा यहाँ नहीं है, बेटा बाहर है। और अचानक फोन आया कि उसको 5 बुखार है, 6 बुखार है। अब तुम्हारा बुखार कहाँ गया? अभी तो हल्ला मचा रहे थे तुम कि बुखार लग रहा है, बुखार हो रहा है, दवाई दे दे, ये कर दे, वो कर दे। अभी तो हल्ला मचा रहे थे। और जैसे बेटे का 5-6 बुखार सुना, तुम्हारा बुखार ध्यान में नहीं है तो सही, शरीर में तो अभी भी है, शरीर में उपस्थित अभी भी है बुखार, लेकिन मात्र अंतर इतना है कि ध्यान डाइवर्ट हो गया। शरीर का बुखार शरीर में है, तुम्हारा ध्यान बेटे के बुखार में चला गया। अब अपने शरीर का कष्ट महसूस नहीं हो रहा है। पहले अपने शरीर का हो रहा था तो हमने उसको दुख बना के आत्मा में डाल दिया था, मुझे बुखार हो रहा है। अब अपने शरीर का नहीं हो रहा, बेटे के शरीर का, मेरे बेटे को बुखार हो रहा है। अब यदि मान लो अचानक तीसरी कोई घटना घट जाए तो वहां से हटके ध्यान वहां चला जाएगा। इसका मतलब है शरीर का कष्ट हम महसूस करें तो होता है, नहीं करें। उदाहरण मैंने आपको दिया ना, उदाहरण क्या बता रहा है? महसूस करोगे तो कष्ट दुख बन जाएगा, नहीं करोगे तो कष्ट कष्ट ही रहेगा, दुख नहीं बनेगा। लेकिन घरों में होता क्या है? हर कष्ट को दुख बना लेते हैं। दुख दूर करना तो आता नहीं है, लेकिन हर जो कष्ट नहीं भी होता है, कुछ भूत के, कुछ भविष्य के और कुछ वर्तमान के, याद कर करके और सारे दिन दुखी घूमते रहते हैं। सुखी होने के लिए भी 100 उपाय हैं, लेकिन सुखी होने के रास्ते को तो बंद कर देते हैं। और जितने दुखी होने के रास्ते हैं, और दुख ना भी हो तो दुख बना बना के घूमते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती टेंशन लेने की, कुछ ना भी, उसका ऐसा ना हो जाए, अरे उसको ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए। वो टेंशन ही करता रहता है पूरे दिन। उसका काम ही यही होता है कि टेंशन करना है। खुद टेंशन करता है, सामने वाले को ही हिल्ला मचाता रहता है, तू भी कर। और सामने वाला ना करे तो और टेंशन हो जाती है। मुझे तो इतनी चिंता हो रही है, तुम्हें चिंता नहीं है। लड़की बड़ी हो रही है, तुम्हें शादी की चिंता ही नहीं है। अरे भाई देख रहे हैं, कर रहे, चिंता करने से क्या होगा? अच्छा चिंता नहीं होती क्या? अब तो पहले तो बड़े लोगों को चिंता ज्यादा होती थी, पहले चिंता बड़े लोगों को ज्यादा होती थी। आजकल छोटे छोटे बच्चों को टेंशन होने लगी है। जितनी जल्दी समझदार होगे उतनी जल्दी टेंशन शुरू हो जाएगी, और जितनी जल्दी टेंशन शुरू होगी उतनी जल्दी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। फाइनल? अरे बोलिए ना, जितनी जल्दी समझदारी उतनी जल्दी टेंशन, और जितनी जल्दी टेंशन उतनी बीमारियां जल्दी। अब पहले कभी सुना था किसी बच्चे को शुगर हुई है, किसी बच्चे को बीपी है, किसी बच्चे को अस्थमा है? सुना कभी आपने? करोड़ों में कोई एक आध को होता था। अब जरा डॉक्टर के यहाँ जाके देखो, लाइन लगी है बच्चों की। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बीपी हो गया, शुगर हो गई, हार्ट में छेद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 8-8, 10-10 साल के बच्चे इतनी टेंशन करते हैं। पहली बात तो पढ़ाई की टेंशन है उनको, पढ़ाई का इतना लोड डाल रखा है, पीछे रह जाएगा, पढ़ पढ़ पीछे रह जाएगा। क्या बनेगा बड़े होके? गधा चराएगा क्या? कुत्ता चराएगा क्या? ऐसा तक बोलते हैं अपने अपने बच्चों को। अरे बोलिए ना। अब बेचारा वो पहले तो पढ़ाई की टेंशन, फिर कभी कभी अपने मम्मी पापा से बहुत मोह हो जाता है, तो मेरे पापा ने खाना नहीं खाया, मेरे पापा दुकान में ही रहते हैं, वो तो काम ही काम करते रहते हैं। ये बच्चों को भी टेंशन हो जाती है। यदि मम्मी को ज्यादा चाहते हैं तो मम्मी तुम इतना काम क्यों करती हो, काम वाली लगा लो ना। आप उसको इस बात के, बच्चों को टेंशन हो जाती है, 8-8, 4-4 साल के बच्चों को।
मतलब आजकल तो बचपन खत्म ही हो गया है। अभी कुछ दिन पहले पदमपुरा में एक परिवार आया, तो उसमें बच्ची बड़ी सजी धजी, बाल फैलाए, लिपस्टिक लगाए, नेल पॉलिश, कपड़े भी ऐसे पहने बिल्कुल। तो मैंने सोचा होगी एमबीए पास कर रही होगी, बड़ी होगी इतनी। और उसकी मम्मी जितनी उम्र की थी उससे छोटी लग रही थी। मैंने बच्ची से पूछा ये कौन सी क्लास में पढ़ती? बोले छठवीं। और श्रृंगार पूरा महिलाओं वाला, अकेले बिंदी और मांग नहीं भरी थी, बाकी श्रृंगार पूरा महिलाओं वाला। और महिला वो जितने भी साल की हो वो उससे छोटी लग रही थी। यानी बड़े जो हैं वो छोटे बनना चाह रहे हैं और छोटे जो हैं वो बड़े बनना चाह रहे हैं। जो जहां है वहां नहीं रहना चाह रहा है। आधा बीमारी का कारण तो यही हो जाता है। अब फैशन की बीमारी तो इतनी भयंकर हो गई है, इतनी भयंकर हो गई है, इतनी भयंकर हो गई है। इसका रूप जो निकल के आ रहा है इस समय इतना दुखदाई है, कष्टदायी तो है ही। क्योंकि बचपन से जब क्रीम पाउडर लिपाई पुताई शक्ल पे शुरू हो जाएगी तो थोड़े दिनों में वो शक्ल ही खराब हो जाएगी। जो ब्यूटी पार्लर जाने वाले हैं ना, इनकी शक्ल 10 दिन बाद देखो जरा, ब्यूटी पार्लर जाने के 15 दिन बाद। जो पैसा दान में जाना चाहिए वो श्रृंगार में जा रहा है, कपड़ों में जा रहा है। दान के नाम पे तो हो सकता है आप पीछे हट भी जाओ, मगर जब अच्छे कपड़े खरीदने का नंबर, आप खरीद नहीं है तो अच्छे से खरीद लेना। हाँ, ऐसा कहा जाता है ना। और जब दान देना है तो अच्छे ही से दे लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आजकल क्या है, दिखावा का जमाना है और देखने के लिए मोबाइल है। सामने नहीं दिखा पाओगे तो फोटो खींच के मोबाइल में दिखाओगे। दिखाना तो है, फिर देखोगे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने व्यूज आए। वाह 5 आ गए, वाह 100 आ गए, अरे वाह अब के बार इससे सुंदर तैयार होंगे। सब एक दूसरे को लगे पड़े एक दूसरे को करने के लिए। जिंदगी नहीं जी रहे हो, ये बाहर की जिंदगी जी रहे हो। अंदर की जिंदगी जी के देखो जरा। ऐसा सुख है, ऐसा सुख है कि दोबारा सजने संवरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधुओं, संसार में केवल शरीर को सजाने नहीं आए हैं, केवल हम अपने जीवन में ये केवल खाने पीने और केवल अपने घर परिवार को संवारने नहीं आए हैं, कुछ और करने आए हैं। बात चल रही थी अभी कर्म भूमि की। ये कर्म भूमि है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, 2 तरह के कर्म होते हैं। ये जो बाहर के कर्म हैं वो सारे अशुभ कर्म में आते हैं, और जो खुद के लिए आत्मा के लिए किया जाए वो शुभ कर्म में आता है। अब दिन भर में से शुभ कर्म कितने करते हो और अशुभ कर्म कितने करते हो? बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? अब जितनी बीमारी होगी भाई कर्म तो निकलेगा ना। जो कर्म का बंधन किया है कहीं ना कहीं से निकलेगा, या तो बाहर वाले से आएगा, तुम उसको मानते नहीं हो। बाहर वाला तुम्हें कुछ कह दे, तुम्हें लगता कि इसने कहा है, उसने नहीं कहा, कर्म ने कहा है। किसने कहा है? कर्म ने कहा है, तुम उसको मानते नहीं हो। तो फिर वो जो कर्म है ना वो शरीर से निकलता है, फिर तुम मानते हाँ जरूर कोई ना कोई कर्म गड़बड़ किया है, ये उसी का फल है, तब तुम मानते हो। उसके पहले मानने वाले नहीं हो। मां के तो तुम दूसरों को दोष देने में 1 नंबर हो, सामने वाले को बुरा बनाने में 1 नंबर हो। सामने वाले को जब तक नीचा ना दिखा ले, उसको बुरा ना बना ले, तब तक दिल में तसल्ली नहीं होती है। यदि चौके में यदि एक देवरानी है और एक जिठानी है,
और यदि जेठानी जरा होशियार सी है और देवरानी जरा कम होशियार आ जाए, आफत आ जाती है देवरानी की। कहाँ से आ गई, बुद्धू है, मूर्ख है, समझ में नहीं आता, तेरे को 10 बार समझा दिया, ऐसे छौंका कर, ऐसे रोटी बनाया कर, ऐसे ये काम किया कर। उसको ऐसे ऐसा दिखाती है रौब। अरे भाई, जो बात तुम प्रेम से बोल सकती हो गुस्से में क्यों बोल रही हो? अब मुझे ये बताओ, राम की कीमत क्यों है? राम को फेमस करने में किसका सहयोग है? हैं? रावण का। राम को फेमस करने में किसका सहयोग है? रावण का। यदि रावण ना होता तो क्या राम फेमस होते हैं? केकई का भी हो सकता है, लेकिन मुख्य भूमिका रावण की। जंगल चले गए, वापिस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जितने उपसर्ग आए वो रावण के द्वारा आए, इसलिए रावण भी फेमस हो गया, भले किसी वजह से हुआ हो। याद तो करते हो ना, 2 तरह के लोगों को याद किया जाता, या तो कोई बहुत अच्छा काम करे उसे याद किया जाता है, या कोई बहुत बुरा करे तो उसको याद किया जाता है। तो दुर्जन के कारण से सज्जन की कीमत है। यदि सज्जन ही सज्जन सारे हो जाएंगे तो तुम्हारी कीमत कौन करेगा? अरे देवरानी यदि कम होशियार आई है तो खुश हो जाओ, अब तुम्हारी कीमत ज्यादा हो जाएगी। उसको तो बड़े प्यार से रखो, अब वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, तुम्हारे हिसाब से चलेगी। यदि तुमसे ज्यादा होशियार आ जाती तो तुम्हारी नाक काटती है। यदि तुम्हारी देवरानी थोड़ी कम होशियार आई है तो खुश हो जाओ कि अब तुम्हारी कीमत बढ़ने वाली है। उससे बुराई मोल मत लो। ज्यादा दिन डांटोगे पीटोगे तो वो भी थोड़े दिन में तेज हो जाएगी, कहेगी अलग जा रही मैं। और यदि साथ में रखना है तो कम होशियार देवरानी को बड़ी अच्छी तरह से रखो, या जेठानी कम होशियार है तो बड़े प्यार से रखो। कृष्ण किसके कारण फेमस हुए? कंस के कारण। सज्जन क्यों फेमस होता है? दुर्जन के कारण। यदि अच्छाई अच्छाई हो जाए सारे संसार में तो तुम्हें कौन पूछेगा? हैं? जब तक तुलनात्मक अध्यात्म, भाई काला रंग है और सफेद रंग है, तो सफेद रंग को कब पहचानेंगे? जब काला रंग होगा। जब सारे सफेद हो जाएगा कीमत खत्म है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी कीमत है कहीं पर तो आप उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। रोब क्रोध आदि करके उसको खत्म मत करो, वरना संसार के बहुत सारे लोग बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत तेज हैं, हर काम में होशियार हैं, लेकिन वो अपनी कीमत केवल खुद के कारण ही खत्म करते हैं। केवल खुद के कारण से काम भी अच्छा करेंगे, बोलेंगे भी अच्छा, सब काम कर लेंगे, बाद में एहसान दिखा देंगे। ये एहसान दिखाने की परंपरा भी बड़ी बुरी है। एक बार मैं बिहार कर रही थी तो बिहार में एक बहन जी चल रही थी, बाजू में चल रही थी, जस्ट उनकी जो भी रिश्तेदार थी वो जो है टीचर थी, तो वो भी स्कूल से छुट्टी लेके आ गई बिहार में। तो जो बाजू में चल रही थी बोली देखो फोन कर दिया मैंने, नहीं तो तुम बाद में कहती कि फोन नहीं किया। फोन कर दिया मैंने, नहीं तो तुम बाद में कहती कि फोन नहीं किया, इसलिए मैंने फोन कर दिया। फोन 2 तरह से किया जाता है। भाई हमारा रिश्तेदार है, हमारी देवरानी है, हमारी जिठानी है, वो भी आ जाए, वो भी बिहार में शामिल हो जाए, इस भाव से भी किया जा सकता था। और इस भाव से भी किया जा सकता था तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर और शिवपुर का बड़ा ही महत्व है, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और शिवपुर के चंदा प्रभु भगवान का बड़ा ही महत्व है, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का,
और शिवपुर वालों की भक्ति का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में भाव का, आत्मा में भाव का और आने वालों में खाते गांव का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? इसके बाद जयपुर के वहां से खेड़ता। खेरतल, शरीर में बल का, समय में पल का और आने वालों में खेरतल का। चलिए। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय हो। बोलो 105 गणनी 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय हो। माता जी के सानिध्य में मैं 2008 से हूँ और जो माता जी का साहित्य छपता है दिल्ली में, उसका मैं सारा का सारा जितना भी फाइनेंस का है और लेखा जोखा है वो सारा हिसाब किताब मैं रखता हूँ। और हम लोग सब लोग मिलके दिल्ली में सब छपवाते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजते हैं। तो माता जी का ही आशीर्वाद बना रहता है कि जो हम ये सब काम कर पाते हैं उन्हीं का ही सानिध्य और वात्सल्य है, जिसका हमारे पास हमारे ऊपर हमेशा ही माता जी का सदैव हाथ रहता है। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। मेरे मन में विचार आया है कि हमारे संस्कार से हमारा व्यवहार बनता है, व्यवहार से हमारा व्यापार और व्यापार से हमारी प्रसिद्धि बनती है। और संस्कारों की जो सीखने की कड़ी है, ऐसे श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में बैठकर आज जो धर्म, हमारे स्वर और हमारे संध्या काल का जो माता जी ने हमें सिखाया, बताया, बड़ा ही सुंदर प्रसंग था और ये जीवन में पहली बार सुनने को मिला है। ऐसे संतों के श्री चरणों में बैठकर, संस्कारों की इस धारा में बैठकर हम अपने व्यवहार और व्यापार को बढ़ा सकते हैं। निसंदेह आज इन माता जी के दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवान्वित और भाग्यशाली मानता हूँ कि इस ऐसे अतिशय क्षेत्र में आकर ऐसे श्रद्धेय माता जी के चरणों में बैठने का अवसर मुझे मिला। भारत विकास परिषद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते मैं माता जी को कोटिश प्रणाम करता हूँ। और पूरे देश में मैं संस्कारों का काम भारत विकास परिषद संस्था के माध्यम से देखता हूं। पूरे देश में लगभग 1500 हमारी भारत विकास परिषद की राष्ट्रवादी विचारधारा का एक संगठन है, उसका संस्कार का मंत्री हूं। और निसंदेह संस्कारों के जो प्रवाह का काम माता जी द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे धर्म, हमारे कर्म के लिए और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, युवा पीढ़ी के लिए निसंदेह संस्कारों की प्रवाह है। और ऐसे संतों के कारण ही हमारा ये सब कुछ भारतवर्ष इतना महान और पुनः गौरवशाली परंपरा की तरफ बढ़ रहा है। मैं पुनः माता जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही संस्कारों की आप द्वारा ये धारा बहती रहे और हम मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। वंदे मातरम, जय भारत। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की रचना में पूज्य ज्ञानमती माता जी निमित्त बनी एवं उन्हीं के मंगल आशीर्वाद से वहाँ पे भव्य निर्माण हुआ। उसी तरह से मुंसुरतनाथ भगवान जहाजपुर का जो जहाज मंदिर का निर्माण हुआ एवं वहाँ की जो परिक्रमा साकार हुई, वो पूज्य स्वस्ति भूषण मती माता जी के अथक प्रयासों से, मंगल आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से और उनके सानिध्य से संपन्न हुई। देश के अंदर भी 2 अनुकरणीय उदाहरण है, जैसा मेरी जानकारी में माता जी संघ के रूप के अंदर। बोलिए स्वस्ति भूषण मती माता जी की जय। गंगा नहाएगा, शरण गुरु माँ की आएगा, शरण गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर्मों से पाएगा। मिले नर तन बड़ा मुश्किल, इसे ना व्यर्थ खो देना। मिले नर धन बड़ा मुश्किल, इसे ना व्यर्थ खो देना, इसे ना व्यर्थ खो देना। गुरु सेवा में तन को लगा, गुरु सेवा में तन को लगा, दुखों से छूट जाएगा। गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर्मों से पाएगा। ये माया जाल दुनिया का हमें जकड़े हुए बैठा। ये माया जाल दुनिया का हमें जकड़े हुए बैठा, हमें पकड़े हुए बैठा। गुरु सर हाथ रख दे तो, गुरु सर हाथ रख दे तो, ये माया जा
शरण गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर्मों से पाएगा। चरण गुरु के जो बैठेगा, पार भव से वो पाएगा। शरण गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर्मों से पाएगा। वंदे मातरम। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें। अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।